हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो डायमंड, ज्वेलरी और लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। उसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, फंडामेंटल क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि लगभग टॉप से 70% के लगभग वो दोस्तों करेक्शन में है। अभी वेट करना चाहिए या बाइंग करना चाहिए, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, प्रिंस पाइप और कैंपस स्टॉकवेयर के कैंपस एक्टिवेयर के बारे में डिस्कस किया है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। वैभव ग्लोबल लिमिटेड। वैभव ग्लोबल लिमिटेड की स्थापना 1989 में की गई थी। ये दोस्तों ज्वेलरी ज्वेलरी और लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 कंट्रीज में है, एक तो इंडिया में और एक चाइना में। किस तरह के ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये दोस्तों ज्वेलरी का और ये दूसरे लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट है। जिस तरह से आप डायग्राम में देखते हो, इनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ज्वेलरी किस तरह की, मतलब किन किन धातुओं की होती है। ये होती है सिल्वर की बनाते हैं, गोल्ड की, प्लेटिनम की, स्टील की, ब्रास की, कॉपर की और ब्रॉन्ज की। तो इस तरह की सभी धातुओं की ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट का पहले इनका ज्वेलरी में ही बिजनेस मॉडल था, लेकिन इन्हें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके और इन्हें लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि इनकी बात कंट्रीज की बात करें। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इंडिया और चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। एक इंडिया में जयपुर में है, सीतापुरा में है, और चाइना में इसकी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इनका जहाँ पर ये अपने सप्लाई करते हैं, यूएस और यूके और जर्मनी में इनके अपने बिजनेस को, मतलब प्रोडक्ट को ये सेल करते हैं। ज्यादातर इनका बिजनेस मॉडल है दोस्तों ऑनलाइन ये सेलिंग करते हैं। इनके यूएस यूके में इनके टीवी चैनल है। टीवी चैनल से भी इनके प्रोडक्ट, जिस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे एक चैनल आता है नापतोल प्रोग्राम आता है नापतोल, तो उसी तरह से वो अपने प्रोडक्ट को, मतलब कि उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फिर बाद में उसको सेल करते हैं। और ये अपने इनका ऐप है, वहीं से भी इनका सेलिंग होता है। दूसरा इनके वेबसाइट है, उनकी वहीं से होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी इनके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। और मेन चीज है कि इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है दोस्तों, वो बहुत ही कम है। कि जिस तरह से नापतोल में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, वो बाद में कम कर देते हैं। सेम टू सेम इनके भी प्रोडक्ट की, पहले ये समझ लीजिए कोई डायमंड है, उसकी $70 है, उसके बाद में $7 में भी सेल कर देते हैं। तो इस तरह से। और रीजन क्या है, रीजन की इतनी कम कॉस्ट में क्यों ये सेल कर देते हैं। इनका रीजन है कि जो सोर्सिंग कंट्रीज है दोस्तों, मतलब इनके जो रॉ मटेरियल का ये रॉ मटेरियल यूज में करते हैं, वो 31 कंट्रीज में, ये जो आप देख सकते हो डायग्राम में 31 कंट्रीज है, वहां से ये अलग अलग देशों से ये अपने मटेरियल है, रॉ मटेरियल का कलेक्ट करते हैं और फिर बाद में इंडिया में और चाइना में दोनों यूनिटों में इनमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में यूएस यूके और जर्मनी, पहले यूएस यूके में था, अभी इन्होंने जर्मनी में भी अपना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 30+ कंट्रीज में है प्रेजेंस, में 30+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। तो दोस्तों देख सकते हो कि इनके प्रोडक्ट है अलग अलग धातुओं की होते हैं। और ये इसमें एक होता है जेम्स स्टोन, जो मणिपत्थर बोलते हैं, उसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हम इसके फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप इसका 5444 करोड़ का है। करंट प्राइस है 328 है। हाई गया इसका 540। हाई तो दोस्तों इसका ये तो 52 वीक का है, हाई तो गया है 1025 के लगभग गया है। लो गया 288। आप देख सकते हो कि 1000 रुपए का स्टॉक है, वो 300 रुपए के लगभग आ गया। स्टॉक पी है इसका 49 है। आरओसी इसका 20% है। आरओ इसका 20% है। फेस वैल्यू इसकी दोस्तों 2 है। अब बात करते हैं इसकी, देखिए सेक्टर है डायमंड, जेम्स वो मणिपत्थर होता है, और ज्वेलरी है, टाइटन है, राजेश एक्सपोर्ट है, और ये बाद में कल्याण, ये दूसरी बाद में कंपनी है जी। अब इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन है, क्या इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में भी या वाई टू वाई बेस में दिक्कत है कि
तीन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर का जो भी प्रेजेंट का है उसके बारे में भी। इसकी सेल की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की और डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। जून का इसका 628 था और 646 और 724। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में इसमें कोई भी डिक्लाइन है नहीं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 586 है, 596 है और 662 है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 करोड़, 23 करोड़ और बाद में देख सकते हो आप 39 करोड़। तो इसमें इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है। ईपीएस की बात कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर होता है 1.19, 1.39 और 2.36 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाई टू वाई बेस देख लेते हैं एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट दोस्तों हम नेट प्रॉफिट देखते हैं जिससे कि ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो। 190, 272 और 237 है। तो इसमें जो मार्च का है इसका देखिए क्वार्टरली वाई टू वाई बेस का, इसमें पहले का कम आया है। तो एक बार देखिए अपन इसका पहले का देख लेते हैं। इसका जो अभी 3 का था तो पहले का देखो इसमें माइनस में भी था गए। हाँ ये देखिए दोस्तों, इसका पहले देखा 92 था, बाद में 99 था और अभी इसका कम आया। देखो इसमें 3 क्वार्टरली रिजल्ट थे वो कम थे, इस वजह से ये दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था 30%, 31% का रिटर्न मिल रहा है। 5 साल पहले किया था उसका 19% का, 3 साल पहले किया था 14% का और 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको माइनस में 20% का रिटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों। बैलेंस शीट की बात करें तो 33% है, सॉरी 33 करोड़ है। रिजर्व इसके पास में 1115 है। बोरिंग इसके पास कर्जा 166 का है, तो कर्जा ज्यादा नहीं। अदर लायबिलिटीज की बात करें तो 400 है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर के पास में 57% है, एफआईज के पास में 21% है, एफआईज डीआईज के पास में 6% और पब्लिक के पास में 14% है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। चार्ट को रीड करने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है आपको ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड होते हैं तीन तरह के, 3 टाइप के होते हैं। पहला अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो साइडवेज में आप कुछ नहीं कर सकते, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप पहचान सकते हो। किस तरह से पहचान होगी? अप ट्रेंड की क्या होता है दोस्तों, हायर टॉप हायर बॉटम होता है। किस तरह से, ये देखिए एक टॉप मान लीजिए, टॉप है, इसका बॉटम मान लीजिए, इसके बाद में जो टॉप होगा ये टॉप हुआ तो उसको हायर टॉप बोलेंगे। और ये बॉटम था तो इससे पहले ऊपर का बॉटम होगा उसको हायर बॉटम बोलेंगे। तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनते गए और फिर बाद में यहाँ पर टॉप बनने के बाद में नीचे की तरफ ये स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या खास होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते हैं। किस तरह से, ये लोअर टॉप मान लीजिए, ये टॉप मान लिया, इसको लोअर टॉप मान लेते हैं मान लीजिए, और फिर बाद में इसको लोअर बॉटम मानते हैं, इसको वापस लोअर टॉप। क्योंकि टॉप, ये लोअर टॉप क्यों होगा, पहले जो टॉप था उससे नीचे हो गया तो इसको लोअर टॉप बोल देंगे। फिर बाद में लोअर बॉटम क्यों बोलेंगे, क्योंकि पहले वाला जो बॉटम था इससे नीचे है। तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे। अभी तक अब दोस्तों ट्रेंड को देख के इसमें नहीं ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्यों इसको जब ये चेंज होगा तो पहले जो ये टॉप बना हुआ है ना उसको ब्रेकआउट होगा। प्राइस क्या है 426, मेन रीजन 425 से के लगभग मान लीजिए। इसको अगर ब्रेकआउट होगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ये देख सकते हो आपकी। और बाद में दूसरा रेजिस्टेंस का आएगा 510 के लगभग। तो इसके 510 के बाद में एक अच्छा इसमें आपको नीचे की तरफ नहीं आएगा, यहाँ से तो आ सकता है दोस्तों 420 है, इससे तो वापस भी आ सकता है, इस रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है। लेकिन इसको ब्रेकआउट कर देगा तब बाद में नहीं आएगा। देखो हम देखेंगे आगे किस, मैं ट्रेंड को पहचान के आपको इससे बताया। अब देखो अब दोस्तों देखते हैं, ये देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच की जाती है, कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। वीडियो का लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देख सकते हो। ये देखिए कोविड के टाइम उन्होंने क्या बनाया दोस्तों, कोविड के टाइम बनाया हैमर, एक मस्त वाला हैमर बनाया दोस्तों, सबसे बेस्ट हैमर यही होता है। और उसके बाद में देखो ऊपर की तरफ गया। ये टॉप में क्या बनाया दोस्तों, इसको शूटिंग स्टार कैंडल बनते हैं जो टॉप में बनती है। और ये फिर बाद में ये इसको ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन। मतलब डार्क क्लाउड का मतलब पहले अंधेरा हो गया, मतलब रेड आने के बाद में जिस तरह से प्राइस में कह सकते हैं
अपने पोर्टफोलियो भी रेड कलर का हो जाता है। इस तरह से इसको डार्क क्लाउड बोल देते हैं। डार्क क्लाउड मतलब अंधेरा लाल आ जाता है। तो इसको 70-80% वाली पहले वाली ग्रीन को ये कवर कर लेता है, इसलिए डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन बोलते हैं। टॉप में बनती है और फिर बाद में इसको पहले ट्रेंड होना चाहिए। फिर नीचे की तरफ दोस्तों देखो स्टार्ट हुआ है। कहाँ कहाँ रिवर्स किया, तो रिवर्स देखो यहाँ से रिवर्स किया तो यहाँ पर क्या बनाया है इसने, ये देखो छोटी छोटी डोजी कैंडल बनाई है। तो आपको अगर नहीं इसमें दिखाई दे रहा तो मैं पैटर्न चेंज कर देता हूँ थोड़ा, मतलब टाइम चेंज कर देता हूँ। ऊपर देखो डार्क क्लाउड बना था और यहाँ पर इसमें मंथली में देखेंगे तो क्या बना है, शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। ये देखिए दोस्तों इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। ये शूटिंग स्टार वापस बन गई। अभी रेड कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा तब ये मतलब मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्या है, एक रेड कैंडल, एक छोटी कैंडल और ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल इस बॉक्स तीनों के कैंडल को ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद में अब दूसरों इसमें दोस्तों एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, मैं अगर आपको लाइन चार्ट में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, लाइन चार्ट में ये देखिए डबल बॉटम दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम होगा और डब्लू पैटर्न भी होगा। जहां पर अपनी ये कैंडल स्टिक बनी है ना, ये देखिए आपको मैं बता दें, ये कैंडल स्टिक बनी है तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद में मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो जाएगा और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होने के बाद में ये डब्लू पैटर्न भी बन जाएगा और डब्लू पैटर्न बनेगा, डबल बॉटम भी बन जाएगा। तो इस तरह से अपने इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देख लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप इसमें सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन के होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का देखो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जो यहाँ पर सपोर्ट लिया है ना, ये देखो सपोर्ट कौन पहले सपोर्ट ले रखा था इसने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट होता है। ये देखिए 2 बार इसने सपोर्ट लिया है और ये डबल बॉटम भी होगा और डब्लू पैटर्न भी हो जाएगा। अब यहाँ डबल बॉटम ये रुका है तो देखिए पहले इस यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ था तो उसी का मान लीजिए, पहले का तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से इसलिए आके रुका है। दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अपन देखेंगे कि इसमें वहां पर भी इसने सपोर्ट ले रखा है। अब दोस्तों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बन सकती है, मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना उसका। ये दोस्तों ट्रेड लाइन को इसने पहले क्या कर रखा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। 1 बार 2 3 4 5 6, इसको 6 बार रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट हुआ है। दोस्तों ब्रेकआउट होता है ना तो एक अच्छी कैंडल बनाता है। तो इसने देखो ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी कैंडल बना के फिर यहाँ पर आप देखो रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट का मतलब यहाँ पर सब पहले रेजिस्टेंस था तो अब रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ये देखिए सपोर्ट का ले रहा है। जब तक इस स्टॉक में यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर नीचे की तरफ आए, इसके इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ वापस नहीं ब्रेक डाउन नहीं करे तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखना चाहते हो तो ट्रेड लाइन के जहां पर टेस्ट करके कोई कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन बनेगा वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं। सारी चीजें देखेंगे तब जाके हम एक ट्रेड लेंगे कि इस तरह से काम कर सकते हैं। आरएसआई में क्या अभी प्रेजेंट टाइम में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आरएसआई में नहीं आया क्या, एक सेकंड, ये देखिए आरएसआई में, ये देखिए यहाँ पर देखो प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था ना, यहाँ पर देखिए ये प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, यहाँ तो प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ ही था, यहाँ तो डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ देखिए प्रेजेंट टाइम में कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ डाइवर्जन अपने को नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में डाइवर्जन भी नहीं दिखाई दे रहा है आरएसआई में। अब बात करते हैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों, बॉटम को और टॉप्स को मिला देते हैं। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में मतलब उसको रिट्रेसमेंट कितनी करेक्शन आ सकती है उसको अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देख सकते हैं। जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही काम करते हैं। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह के होते हैं। एक तो अपने हॉरिजॉन्टल लाइन का देखा, एक ट्रेड लाइन का देख लिया, एक होता है मूविंग एवरेज का और चौथा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। किस तरह से कर रही है, देखो टॉप लगाने के बाद में पहला इसमें सपोर्ट कहाँ यहाँ पर मिला है 23% के लगभग। इसमें 5 पॉइंट होते हैं दोस्तों, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। अब देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, कहाँ पर सपोर्ट लिया है, 38% की रिट्रेसमेंट थी अपनी, वहां पर देखो 2-3 बार सपोर्ट लेके। एक दोस्तों चीजों को ध्यान रखिए कि सपोर्ट लेता है तो वहां पर स्टॉक रुकना चाहिए, ठीक है। रुकेगा, अगर रुके के काम करके फिर बाद में गिरेगा तो वो अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। फिर यहाँ पर 50% के लगभग इसने रुका है, 50% को रुके फिर ब्रेक डाउन हुआ है। कहाँ पर टेस्ट किया, 61% को बिना टेस्ट करके ही चला गया। फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये जरूरी नहीं होता कि थोड़ा पूरा ही टेस्ट कर ले, ठीक है, थोड़ा बहुत छूट भी जाता है। फिर नीचे की तरफ
अब कभी कभार ऊपर की तरफ भी तो दोस्त चला जाता है, शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है, तो वो भी होता है। नीचे की तरफ फिर ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके दोस्तों कहाँ पर इसने सपोर्ट ले रखा है ये देखिए, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये सपोर्ट कहाँ ले रखा है, एग्जैक्ट 78% की रिट्रेसमेंट के सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से दोस्तों थोड़ा बहुत ही ट्रेड लाइन तक आ जाता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे तक आ गया, इसमें एक दोस्तों एक चीज और दिखाई दे, अगर यहाँ तक आता है ना कभी, अगर आपको ध्यान रखने कि अगर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ट्रेड लाइन को यहाँ आता है तो ध्यान रखा यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम में। क्यों आ सकता है, क्योंकि पहले का रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ तक आ सकता है 230 के लगभग, 35 के लगभग आ सकता है। अगर आना चाहता है यहीं से रिवर्स कर सकता है, लेकिन आना चाहता है तो यहाँ तक इसको पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा है, क्योंकि यहाँ पर पहले का रेजिस्टेंस भी है ये। तो इस तरह से देख सकते हो ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा ये भी ध्यान रखना। ये देखो पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का रिट्रेसमेंट है दोस्तों यहाँ पर। तो इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया 61% को, तब फिर बाद में इसमें बाइंग अपर मतलब एक अच्छा आपको ट्रेंड दिखाई देगा। अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता यहाँ पर ये 1 साल तक रुक सकता है, ठीक है, यहाँ तक 1 साल तक भी रुक सकता है ये स्टॉक। तो आपको ध्यान रखना है 5-6 महीने रुक सकता है, 4 महीने रुक सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर नहीं रुकेगा ये, और नीचे की तरफ कर दिया तो वहां पर अकोमोलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर की तरफ गया डब्लू पैटर्न बनेगा, और डब्लू पैटर्न कहाँ खत्म हो जाएगा, इस ट्रेड लाइन पर खत्म हो जाएगा, तो नीचे वापस भी रिवर्स कर सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर एकोमुलेट करना है तो नीचे इस ट्रेड लाइन के पास में आए तब एकोमुलेट करना चाहिए, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में बड़ा करूं तो यहाँ पर देखो पैटर्न बन रहा था नहीं, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट बन जाएगा, तब इसमें मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, जो टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ से रिवर्स नहीं है ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक बार मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनने के बाद में मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अभी वेट करूंगा, ऐसा नहीं जल्दबाजी में इसको बाय कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें रणनीति बना सकते हो। जो भाई पहले से इन्वेस्ट है, जो टॉप पे लेके बैठे, तो इतने दिन ही रुक गए तो आप एक बार रुक सकते हो। यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी है या एक्युमुलेट करना है तो इस पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो है एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों ये दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।